नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द फैक्ट्स बिहाइंड में। मैं हूं आफ्ताबी आलम। आप लोग को पता ही है, डोनाल्ड ट्रंप अपना ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ इम्पोज कर दिया। लेकिन इंडिया लंबा रेस का घोड़ा है। अभी हाल फिलहाल में एनएसओ से जो रिपोर्ट आया है, उसमें इंडिया का जीडीपी ग्रोथ है वो रिकॉर्ड परिमाण आया है। पूरा दुनिया पक गया, किसी का कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था इंडिया का जीडीपी रेट इतना बढ़ेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का भी एक्सपेक्टेशन से बाहर है। डोनाल्ड ट्रंप ने गरीब का जो चूरन खिलाया था इंडिया को, तो इंडिया ने करारा जवाब दे दिया। सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को नहीं, पूरा वेस्ट को। ये आज ही हम लोग डिस्कस करेंगे। मेरे साथ है अतनुदा। अतनुदा, एनएसओ से क्या रिपोर्ट आया है एग्जैक्टली डिटेल्स में बताइए, और पूरा दुनिया क्यों शॉक्ड हो गया एनओसी का रिपोर्ट देख के। आफ्ताब, दुनिया में बहुत कुछ होता है। हर कोई अपने तरफ से दुनिया को डिजाइन करने का कोशिश करता है, मगर इस बार जो है इंडिया का जो फर्स्ट क्वार्टर का मतलब 2025-26 का जो फर्स्ट क्वार्टर का जीडीपी रिपोर्ट आया है वो है 7.8%, जो कि एक रिकॉर्ड है। सारे रिकॉर्ड, पिछला जो रिकॉर्ड है वो सब कुछ ब्रेक कर दिया और फर्स्ट क्वार्टर का जीडीपी का जो ग्रोथ है वो है 7.8%। देखा जाए तो ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, वेस्ट को या फिर दुनिया के बाहर का जो भी कंट्रीज है उन लोग को तो छोड़ ही दीजिए। इंडिया के खुद रिजर्व बैंक ने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि हम लोग को पता है कि डोनाल्ड ट्रंप का ये जो टैरिफ का चूरन है ये बहुत पहले से ही स्टार्ट हो गया था। अभी जाके ये 50% हुआ, तो चलिए वो तो दूसरा एक कहानी है, उसको लेकर तो हम लोग हर रोज डिस्कस कर ही रहे हैं। मगर इस बार जो हुआ है, इस बार जो जीडीपी का जिस तरह से ग्रोथ हुआ है इंडिया का, इसमें अगर हम लोग देखें, ये दुनिया को हैरान कर दिया है कि भाई आज के डेट में यूएस के जैसे इकोनॉमी भी इस तरह से मूव नहीं कर रहा है। ऑन द अदर साइड इंडिया के साथ इतना सब कुछ होने के बाद भी इंडिया लास्ट क्वार्टर, मतलब जैसे हम लोग को पता है कि जो इंडिया में हम लोग जैसे फिजिकल ईयर मानते हैं वो है आपका 1 अप्रैल से नेक्स्ट ईयर का 31 मार्च तक। तो फर्स्ट क्वार्टर कौन सा हुआ? फर्स्ट क्वार्टर हुआ जो 1 अप्रैल मई जून, मतलब अप्रैल में जो इन 3 महीने का। तो ये जो 3 महीने का टोटल जीडीपी ग्रोथ है, अब जीडीपी ग्रोथ कैसे कैलकुलेट किया जाता है? जीडीपी ग्रोथ मतलब इस साल का ये 3 महीने का जो जीडीपी है और पिछला साल का ये 3 महीने का जो जीडीपी है, उनमें वो जो अमाउंट है उसमें कितना ग्रोथ हुआ है, वही हुआ है 7.8%। क्लियर है? तो 2025-26 का फर्स्ट क्वार्टर का जो जीडीपी ग्रोथ है वो आपका आया है 7.8%। आप कह सकते हैं कि ये जो महीना है ये तो ऑलरेडी जून में खत्म हो गया है, तो इतना दिन क्यों? क्योंकि ये जो रिपोर्ट है इसको निकालने में कुछ टाइम लगता है। एनएसओ की तरफ से ये रिपोर्ट आता है और इसमें 1-2 महीने का टाइम लगता है। तो अभी हम लोग फर्स्ट क्वार्टर का जो रिपोर्ट है, हम लोग चल रहे हैं सेकेंड क्वार्टर में, मगर फर्स्ट क्वार्टर को जो रिपोर्ट है वो अभी सामने आया है सबके सामने, जिसमें हम लोग देख सकते हैं 7.8% ग्रोथ हुआ है। इंस्टीड ऑफ दुनिया में अगर ये जो टैरिफ का जो भी चूरन है, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने तरफ से इतना डराया धमकाया सब कुछ किया, उसके बाद भी जो फर्स्ट क्वार्टर है उसका रिजल्ट काफी अच्छा है, जिससे हम जो इंडियंस है ये लोग हम लोग काफी खुश है। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए, हमारे तरफ से मतलब हमारे जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो भी उम्मीद नहीं किया था कि इंडिया इस लेवल पर परफॉर्म करेगा। तो आगे जाके हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि ये एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है, जो इन टर्म्स ऑफ मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर जो फाइनेंस लेके ज्यादा इंटरेस्टेड है या फिर इंडिया में जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हैं उन लोगों के लिए। कुछ दिन पहले ही डोनाल्ड ट्रंप इंडिया को नीचा दिखाने के लिए पूरा दुनिया के सामने कहा था इंडिया का इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है। तो आपको क्या लगता है, इंडिया मुंह से उस टाइम जवाब नहीं दिया, लेकिन अभी जवाब मिला, वो काफी है? और एक इसके साथ ही और एक क्वेश्चन है। इंडिया को छोड़ के बाकी जो डेवलप कंट्री है उसका जीडीपी रेट और इंडिया का जीडीपी रेट अगर आप कंपेयर कीजिएगा, तो इंडिया का कहाँ कहाँ पे रखिएगा? एक एक करके बताते हैं। पहला जो है वो डेड इकोनॉमी वाला जो हम्म। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। अब देखिए, आफ्ताब, हम लोग जब डिस्कस करते हैं हर रोज हम लोग के सेशंस में, उसमें आप ही बोलते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कभी कभार होता है कि सुबह उठ के दवाई लेना भूल जाता है, जो इन्फॉर्मेशन सिर्फ आपके पास ही रहता है। मगर आज बोलने में अच्छा लग रहा है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है हो सकता है कि इसका चांसेस काफी हाई है, जिसके वजह से डोनाल्ड ट्रंप विदाउट कोई डेटा को वेरीफाई किए या फिर कुछ भी उसका कोई, जैसे हम लोग कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कभी भी कुछ भी बोल लेते सिर्फ ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, उसके पीछे कोई कैलकुलेशंस या फिर कुछ भी डेटा नहीं रहता है।
हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी तरफ से ऐसा कुछ भी उनके दिमाग में चला है जिसके वजह से वो डेड इकोनॉमी कह दिया है, या फिर रशिया की इकोनॉमी के साथ इंडिया को कंपेयर किया है। मगर आज जो जवाब है, इंडिया ने उस टाइम में इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कुछ बोला नहीं गया था, जिसको लेके हम लोग देखे कि हमारे जो अपोजिशन से जो लीडर्स है अपोजिशन के, वो लोग काफी हल्ला किया था। लोग इसको मतलब स्टैंड ले रहे थे कि भाई इंडिया का इकोनॉमी भी डेड है। संसद में हम लोग ये भी देखे कि भाई हमारे जो मिनिस्टर है उन लोग जो डेटा दे रहे हैं उसको ट्रस्ट नहीं किया जा रहा है। ऑन द अदर साइड यूएस जो कह रहे हैं उसको लेके हमारे ऑपोजिशन के लीडर्स काफी हल्ला मचा रहे थे। मगर आज जो डेटा आया है फर्स्ट क्वार्टर का, ये तो यही क्लियर कर देता है कि भाई इंडिया जिस राह पे पहले चलना शुरू कर दिया था, आज नहीं बहुत साल पहले से ही, भले ही वो 2014 हो या फिर कोई भी एक डेट कोई भी अपनी तरफ से कैलकुलेट करे, तो उसमें जो है इंडिया वही रास्ते पे ठीक तरह से जा रहा है, जिसके वजह से ये जो रिपोर्ट आया है ये हम लोग को वेरीफाई कर देता है। भले ही बाहर का कोई भी हो, चाहे वेस्ट का लीडर हो, चाहे दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमी का लीडर हो, या फिर दुनिया में सबसे बड़ा कंट्री जिसके पास सबसे बड़ा मिलिट्री पावर है उसका लीडर हो, वो अपनी तरफ से कुछ भी कहे, एंड ऑफ द डे जो होता है वो आपका जो मार्क्स है वही कहता है। आपका जो मार्क्स है वो कितना है वो मैटर करता है। ऑन द अदर साइड, जैसे आपने कहा दूसरा कंट्री का इकोनॉमी या फिर जीडीपी ग्रोथ को देख लीजिए। आज के डेट में आप यूएस का ही देख लीजिए भाई, सबसे बड़ा इकोनॉमी उनका जीडीपी ग्रोथ क्या है, या फिर वो जो इस तरह से इतना जो वो अपनी तरफ से दूसरे कंट्री को डेड इकोनॉमी कहते हैं, उन लोगों का किस लेवल पे ग्रोथ हो रहा है, या फिर लास्ट साल का देख लीजिए, या फिर जैसे ये तो है सिर्फ एक क्वार्टर का, अगर हम लोग पूरा अभी साल बाकी है, हाँ हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले जो नेक्स्ट क्वार्टर है उसमें कुछ इफेक्ट होगा, क्योंकि ये जो यूएस के जो भी सैंक्शंस के बारे में बात हो रहा था। मगर ओवरऑल अगर देखा जाए ये जो है ये हर्डल रहता ही, मगर इंडियन गवर्नमेंट अपने तरफ से जिस तरह से प्लान कर रहे हैं लॉन्ग टर्म में, हम लोग को नहीं लगता है कि हम लोग को इसको लेके कुछ नेगेटिव देखने को मिलेगा। ऑन द अदर साइड हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट है या फिर इंडिया में जो इन्वेस्टर है वो लोग अपने तरफ से इसको काफी एक पॉजिटिव वे से ले रहा है, जो आगे जाके हम लोग को मार्केट में भी देखने को मिलेगा। ये जो इंडिया का जीडीपी रेट इतना अच्छा हो आया है, कौन कौन सा सेक्टर डायरेक्टली इन्वॉल्व है इसको आगे ले जाने के लिए, और कौन कौन सा सेक्टर इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, तो डिटेल्स में बताइए। देखिए, अगर हम लोग देखें बहुत सारे सेक्टर्स अपने तरफ से इस बार बहुत ही अच्छी तरह से परफॉर्म किया है। ऑन द अदर साइड जो आप बोले इनडायरेक्टली भी बहुत सारे सेक्टर इसमें कनेक्टेड है, जिसमें हम लोग एक चीज देख सकते हैं कि इंडिया में जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ हुआ है उसके वजह से आज की डेट में जो हाउसिंग है इसका काफी डिमांड बढ़ा है। अब जैसे हम लोग को पता है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का ग्रोथ होता है, रास्ता अच्छा बनता है या फिर कनेक्टिविटी अच्छा बढ़ जाता है, तो उसमें बिजनेस जो है फास्ट ग्रो करने लगता है, या फिर जो रूरल एरिया है वहाँ डेवलपमेंट भी होता है। अब डेवलपमेंट अगर होगा, अगर आपको घर बनाना है तो ऑब्वियसली आपके उसमें सीमेंट चाहिए, आपको उसमें लोहा चाहिए, उसमें जो मैन पावर है उसका रिक्रूटमेंट होता है। तो इस तरह से अगर देखा जाए सभी सेक्टर अपने तरफ से बहुत ही अच्छा तरह से परफॉर्म करने का कोशिश किया है, जिनमें ये रियल एस्टेट जो सेक्टर है जिसमें अगर हम लोग डेवलपमेंट देखें, या फिर जो भी डेवलपमेंट इतना दिन से गवर्नमेंट अपने तरफ से कोशिश कर रहा था वो अभी रंग लाने शुरू कर दिया है कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का डेवलपमेंट होने से जिस तरह से ग्रोथ होता है रूरल एरिया में वो हम लोग को देखने को मिलता है। इसके वजह से डिफरेंस सेक्टर में अच्छी तरह से ये जो मूवमेंट है ये हम लोग ये फर्स्ट क्वार्टर में इसका जो रिपोर्ट आया जीडीपी उसमें हम लोग देख सकते हैं। आपको नहीं लगता है ये एक शॉकिंग है? आरबीआई को भी पता नहीं, कोई प्रेडिक्ट नहीं कर पाया, ऐसा क्या हुआ था, क्यों ऐसा हुआ, किसी का को प्रेडिक्शन से बाहर रिजल्ट आया? आपको क्या लगता है? ऑब्वियसली आरबीआई ने भी इस बार अगर हम लोग देखें, आरबीआई का भी प्रेडिक्शन ये नहीं था कि भाई ये 7.8 तक जा सकते। लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे भाई 6 से 7 के बीच में, या फिर मैक्सिमम 7 के आसपास रहना चाहिए, ऐसा कुछ एक्सपेक्टेशन था। मगर बात वही है, आप तब अगर आप आपका कर्म ठीक रहता है, आपका अगर सही काम करते हो, अगर आप सब कुछ पहले से प्लानिंग करके चलते हो, तो आपको भी पता नहीं कि आप कितना तरक्की करोगे। तो वही बात है, आप अगर पास्ट में ठीक से काम किए हो तो उसका तो रंग एक ना एक दिन उसका जो रिजल्ट है वो तो देखने को मिलेगा, और वही इसमें आया है। हो सकता है कि जो एक्सपेक्टेशन था उसमें हम लोग को मतलब हम लोग उम्मीद किए थे, या फिर आरबीआई जो है या फिर इंडिया के डिफरेंट जो इकोनॉमिक्स थे वो लोग अपने तरफ से जो भी प्रेडिक्शन कर रहे थे उससे ज्यादा ही कुछ आया है, तो ये एक अच्छी बात है। अगर इस तरह से परफॉर्म करते हैं तो हम लोग को ही प्राउड फील करना चाहिए। तो दोस्तों, आप लोग को क्या लगता है, ये जो इंडिया का जीडीपी रेट आया है, ये पूरा वेस्ट के लिए एक सही टाइम में सही जवाब कमेंट करके बताइएगा। आपका
वैल्यूएबल कमेंट। जैसे आप लोग को पता है, हम लोग का नया एक सेगमेंट चालू हुआ है जिसमें हम लोग एक क्वेश्चन देते हैं, उसका सही आंसर आप लोग को देना पड़ता है। आज का क्वेश्चन है, जीडीपी कैलकुलेशन में कौन कौन फैक्टर ऐड होता है? कमेंट करके बताइएगा अपना आंसर, जो सही होगा हम लोग लाभ रिएक्ट कर देंगे। और हम लोग का पॉडकास्ट अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद। थैंक यू। थैंक यू आफ्ताब। जय हिंद।